जय श्री राम। सभी दर्शकों को एवं सभी अपने आत्मीयजनों को राधे राधे। हम आपको कार्तिक मास के व्रत की महिमा का वर्णन बताने जा रहे हैं। चूंकि कार्तिक मास में किए गए व्रत का सबसे उत्तम पुण्य मिलता है। कहा गया है कि माघ मास में, वैशाख मास में जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा फल आपको कार्तिक मास में किए गए व्रत नियम संयम से आपको मिलेगा। ये आपको स्पष्ट रूप से ग्रंथ में बताया है। मदन पारिजात में लिखा है कि कार्तिकम सकलम मासम नित्य स्नायी जितेंद्रिय जपन हविष्य भुक्षांतः सर्व पापैहि प्रमुच्यते। यानी कि कार्तिक मास में जितेंद्रिय रह करके नित्य स्नान करे। और स्नान करने का जो समय है प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब है 5:30 से 6:30 बजे तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। और एक बार भोजन, कोई भी भोजन आप करें तो रोटी सब्जी चाहे आप लें, चाहे आप चावल दाल लें, चाहे सिर्फ आप एक बार फल लें, चाहे आप खीर ही एक बार लीजिए, जो आपको भावे एक बार ही लेना चाहिए। भूमि में शयन करना चाहिए। भूमि में मतलब कि आप भूमि में कोई आसन अपना डाल लीजिए। बिना आसन का शयन नहीं होना चाहिए। आसन का मतलब होता है बिस्तर, गादी, कंबल, चद्दर लगा करके शयन करना चाहिए। शयन आसन 3 जगह अनिवार्य होता है। भोजन, भजन और शयन, इन तीनों कार्यों में बिना आसन का आपको हानि मिलेगा। बिना आसन का पूजा करते हैं पुण्य नष्ट हो जाता है। बिना आसन का भोजन करते हैं आपको जठराग्नि कमजोर हो जाएगी। नीचे पृथ्वी है ना, बड़ा बड़ा करंट छोड़ देता है, पृथ्वी में चला जाता है। पृथ्वी खींच लेती है, बड़े बड़े विद्युत को खींच लेती है, अपने अंदर समा लेती है। उसी प्रकार से जठराग्नि आपकी कमजोर करती है बिना आसन का। इस प्रकार से जो है, और उसी प्रकार से शयन में अगर आप जमीन पर सो जाते हैं तो आपको अवश्य ही बीमार करेगा। इसलिए आसन जरूरी है। और इस व्रत को कार्तिक अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन से ही व्रत आरंभ करना चाहिए। संकल्प लेना चाहिए। कुशा से संकल्प ले कि हम अखंड पुण्य प्राप्ति के लिए मैं जो है कुश हाथ में ले करके और संकल्प करें। और आपके जहां जैसी सुविधा हो वो सुविधा के अनुसार से आप स्नान करें। आपके यहाँ कुआं है, कुआं में स्नान करें। तालाब है, तालाब में स्नान करें। आपके यहाँ स्नान घर है, आप शहर में रहते हैं तो आप अपने घर में जो भी म्युनिसिपल का पानी आता है उससे आप स्नान करिए। थोड़ा कुशा डाल दीजिए जल में, गोमूत्र डाल दीजिए जल में, गंगा जल 1-2 बूंद डाल दीजिए और माता गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी चैव नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्र बोल करके आप स्नान करिए। और इस प्रकार से और संकल्प लेकर के और इस प्रकार से कार्तिक मास में भगवान अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। विशेष करके भगवान श्री हरि का कथा श्रवण करें। श्रवण उनकी कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। उनकी भक्ति, पूजन इत्यादि उनकी अर्चना करनी चाहिए। और हो सके तो आप दूसरों से भी यही चर्चा करिए। हम अपने विषयों की चर्चा में लगे रहते हैं, परंतु कुछ क्षण भगवान नाम की चर्चा में अगर अपना मन लगाते हैं तो भी आपका कल्याण होगा। कथा सुने या कथा सुनाएं, अपने में आपको कल्याण ही करने वाला है। और इस प्रकार से आप तुलसी के नीचे, सभी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, अपने द्वार पर, मुख्य द्वार पर, देहली पर और मंदिरों में अपना दीपोत्सव करने का, दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इतना बड़ा आपको पुण्य मिलेगा, उसकी आपके पुण्य की कोई आपकी तुलना नहीं कर सकते, उस पुण्य को बखान नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। और विशेष करके भगवान श्री राम की कथा, राम कथा, भागवत कथा इत्यादि जो भी आपको श्रवण करेंगे आपका बहुत ही अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से संपूर्ण कार्तिक मास का व्रत, जो भी आगे का व्रत है, आपको मैं निवेदन करूंगा। जय जय श्री राम।